हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करने वाले हैं अभ्यास 1C का क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2/3 में से 5/3 को घटाइए। 2/3 में से 5/3 को घटाइए। अब यहाँ पे देखिए हर क्या है, समान है। जब भी हर समान हो तो हम अंश को आपस में घटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर समान है। हर समान है तो अंश को आपस में हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंश क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/5/3। हर समान है तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या है, धनात्मक है, और 5 क्या है, ऋणात्मक है। जब भी दो संख्याएं हो और आपस में चिन्ह असमान हो तो संख्याएं क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो संख्याएं क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या क्या है, 5। 5 का चिन्ह क्या है, ऋण। तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण। बचेगा कितना, सॉरी अपान में यानी बटे में कितना है, 3। तो यहाँ से 3 × 9 3 और 3 × 9 3। तो यहाँ से हो जाएगा ऋण 1/1 या फिर ऋण 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा देख लीजिए। दूसरे में क्या रहा, 2/3 में से घटाना है ऋण 5/3 को। 2/3 में से घटाना है ऋण 5/3 को। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 यहाँ पे ऋण का गुणा ऋण में कर देंगे तो हो जाएगा धन 5/3। अब ये तो और सरल हो गया। यहाँ से 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7/3। ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह से तीसरा देख लीजिए। तीसरे में बोल रहा है ऋण 2/3, ऋण 2/3 माइनस ब्रैकेट में 5/4, सॉरी 3 इन ब्रैकेट 5/3। यहां से माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा कितना, प्लस 5/3। अब यहाँ पे देखिए हर समान है तो अंश को आपस में जोड़ या घटा लेंगे। तो यहां से 3 ऋण 2 धन 5 हर समान है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दो संख्याएं हैं, चिन्ह असमान है। दो संख्याएं हैं, चिन्ह असमान है, तो संख्याएं आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3/3। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धनात्मक। तो यहाँ पे धनात्मक आएगा। अब धन लिखे या ना लिखे बात बराबर है। इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ से 3 × 9 3, 3 × 9 3, तो 1/1 हो जाएगा बराबर 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट का यानी चौथा क्वेश्चन जो हमारा होता है, ऋण 2/3 में से ऋण 5/3 को घटाना। ऋण 2/3 में से ऋण 5/3 को घटाना है। तो इसका हल देख लेते हैं। यहां पे देख लीजिए हर समान है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 2 ऋण 5/3। अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, आपस में समान है। दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, आपस में समान है। जब भी दो संख्याएं हो और चिन्ह आपस में समान हो तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से ऋण 2 और ऋण 5 आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7/3। और यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5, और 5 का चिन्ह क्या है, ऋण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नांकित में से संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3/7 में से 8/7 को घटाइए। और कैसे घटाना है? संख्या रेखा की सहायता से घटाना है। संख्या रेखा की सहायता से घटाना है। तो संख्या रेखा की सहायता से घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे हमारा कहीं बीच में 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए हर क्या है हमारा? समान है, और हर क्या है? 7 है। तो 0/7 कर देंगे। और 0 के दाहिनी तरफ जाते हैं संख्या रेखा पर तो हमें क्या मिलती है? धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। तो यहाँ पे 1 होगा, 1/7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा, 2/7 होगा, 3/7। यहाँ पे प्लस होगा तो हम प्लस लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे जान लीजिए आप प्लस है। यहाँ पे 4/7, 5/7, 6/7, 8/7, 9/7 ऐसी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ 1/7। यहाँ पे ऋण लिखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं 2 तो इसके सामने हम मान के चलते हैं कि प्लस है, लेकिन अगर ऋण को प्रदर्शित करना है तो ऋण को लिखना पड़ता है। तो यहाँ से ऋण 1/2, ऋण 2/7, ऋण 1/2 नहीं, ऋण 1/7, ऋण 2/7, ऋण 3/7, ऋण 4/7, ऋण 5/7, ऋण 6/7, ऋण 7/7, ऋण 8/7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है? 3/7। संख्या क्या है? 3/7। तो हम कहाँ पे जाएंगे? 0 से 3/7 पे जाएंगे। 0 से 3/7 पे जाएंगे। कहाँ पे गए हम? 0 से 3/7 पे गए। 0 से 3/7 पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली संख्या हमारी क्या है? 3/7 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? 8/7, 8/7 तो है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। अगर संख्या का चिन्ह क्या हो जाता है? ऋणात्मक। संख्या का चिन्ह अगर क्या हो जाता है? ऋणात्मक, तो हम इस संख्या के बाईं तरफ जाएंगे। अगर चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक, तो संख्या के बाईं तरफ जाएंगे। अगर यही चिन्ह होता है धनात्मक, तो इस संख्या के दाईं तरफ जाएंगे। इतना क्लियर है आपको? अगर यही चिन्ह क्या हो जाता है? ऋणात्मक, ये वाला चिन्ह, तो हम संख्या के बाईं तरफ जाएंगे। अगर वही चिन्ह अगर धनात्मक हो जाए, संख्या के दाईं तरफ जाएंगे। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ऋण 8/7 है, तो हम संख्या के बाईं तरफ जाएंगे। तो कितना जाएंगे? 8 लिखा है तो 8 बिंदु जाएंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8। कहाँ पे आ रहा है हमारा? ऋण 5/7 पे। तो यहां से हम आएंगे ऋण 5/7 में। इतना क्लियर है? कहाँ पे आए हम? ऋण 5/7 पे। अब इसका जो आंसर होगा वो कहां से कहां तक लिया जाएगा? इसका आंसर लिया जाएगा 0 से, इसका आंसर लिया जाएगा 0 से ऋण 5/7 की दूरी। अब हमें बताइए 0 से ऋण 5/7 की दूरी कितनी है? 5/7 की दूरी कितनी है? ऋण 5/7, क्योंकि हम 0 के बाईं तरफ आ रहे हैं, तो दूरी तो हमारी 5/7 है, लेकिन ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऋण चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है उसकी दिशा कि 0 के बाईं तरफ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 5/7। तो संख्या रेखा की सहायता से हमने परिमेय संख्या ज्ञात की। वो क्या ज्ञात की? ऋण 5/7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण 5/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये पूरा टोटल आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा ऋण 4/6 माइनस 3/4, यानी ऋण 4/6 ऋण 3/4। इसको हमें सॉल्व करना है कैसे? संख्या रेखा की सहायता से। तो संख्या रेखा की सहायता से यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हर क्या है? असमान है। हर क्या है? असमान। और जब भी हम संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हर को समान बनाते हैं। तो हर को समान बनाइए पहले यहाँ पे। तो हर को समान बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ऋण 4/6 ऋण 3/4। अब यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें 6 दूना 12 हो जाएगा। लेकिन इसके हर में अगर गुणा कर रहे हैं 3 से तो इसको इसके अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसके अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर में 2 से गुणा किया है। तो इसका हर क्या हो जाएगा, यानी इसकी परिमेय संख्या बदल जाएगी, 4 दूना 8 हो जाएगा, और ऋण यहाँ पे 6 दूना 12 माइनस 3 त्रिका 9 4 3 12। तो यहाँ पे हमने इसका हर क्या कर लिया? समान कर लिया। कैसे किया? यहाँ पे देखा अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे सोचा 2 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, तो हमारा हर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। आप चाहे तो इन दोनों का लासा लेकर भी हर समान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास परिमेय संख्या क्या प्राप्त हुई? ऋण 8/12 ऋण 9/12। तो चलिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कहीं 0 है। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है? यहाँ पे हर क्या है हमारा? 12। हर क्या है हमारा? 12। तो 0 बटे हम क्या कर देंगे? 12। फिर देखेंगे, पहले लिख लेते हैं संख्याओं को। तो यहाँ से हो जाएगा ऋण 1/12 ऋण 2/12 ऋण 3/12 ऋण 4/12 ऋण 5/12 ऋण 6/12 ऋण 7/12 ऋण 8/12 ऋण 9/12 ऋण 10/12 ऋण 11/12 ऋण 12/12, यहाँ पे ऋण 13/12, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 14/12। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ऋण 15/12 और यहाँ पे ऋण 16/12, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 17/12। ऐसे इसके आगे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। वैसे यहाँ पे ऋण 1/12 ऋण 2/12 ऋण प्लस 0 के दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो इस संख्याएं क्या हो जाएंगी? धनात्मक हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्लस 1/12 प्लस 2/12 प्लस 3/12, यहाँ पे प्लस 4/12, यहाँ पे 5/12 6/12 7/12, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली संख्या हमारी क्या है? पहली संख्या हमारी ऋण 8/12। पहली संख्या हमारी क्या? ऋण 8/12। तो हम 0 से लेकर ऋण 8/12, 0 से कहाँ पे आएंगे? ऋण 8/12 पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 9/12 है, चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। अगर चिन्ह ऋणात्मक हो गया तो इस संख्या के हम किस तरफ जाएंगे? चिन्ह क्या हो गया? अगर ऋणात्मक तो संख्या के बाईं तरफ जाएंगे, अगर चिन्ह क्या हो गया? धनात्मक तो संख्या के दाईं तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है? ऋणात्मक, तो संख्या के बाईं तरफ जाएंगे। तो ऋण 8/12 के बाईं तरफ कितना जाएंगे? 9 बिंदु जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ पे जा रहा हमारा जा रहा है ऋण 17/12 पे। यहां से 9 बिंदु कितना जा रहा हमारा? ऋण 17/12 पे। तो यहां से आ जाएंगे ऋण 17/12। इतना क्लियर है आपको?
पहले हमने क्या किया, 0 से यहाँ पे देखा ऋण 8/12 है, तो 0 के बाईं तरफ आएंगे, 0 के बाईं तरफ आएंगे, कितना आएंगे, 8 बिंदु आएंगे, तो ऋण 8/12 पे आ गए। फिर यहाँ पे देखा चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, तो बाईं तरफ आएंगे किसके, ऋण 8/12 के, तो कितना आएंगे, 9 बिंदु, 9 बिंदु आ गए। अब यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 0 से लिया जाएगा, तो 0 से कितनी दूरी पर है ऋण 17/12, 0 से कितनी दूरी पर है ऋण 17/12, तो 17/12 दूरी पर है। और दिशा अगर लिख दे तो दिशा यानी 0 के किस तरफ है, बाएं तरफ, तो ये ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी वो क्या आई हमारे पास, ऋण 17/12। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 17/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही तक मिलते हैं।